आरसीबी को 18 साल मिली जीत, पूरा बेंगलुरु जश्न के अंदर था, लेकिन वही जश्न अब मातम के अंदर बदल चुका था। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर 11 लोगों की जान हमेशा के लिए जिंदगी को छीन लिया गया था और 33 से ज्यादा लोग अपनी और मौत और जिंदगी के बीच में लगातार लड़ रहे हैं। क्या सिर्फ एक ये हादसा था या इसकी कोई जिम्मेदारी भी लेगा? 3 जून की रात को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर आरसीबी के लाखों फैंस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाने के लिए बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ी हुई थी, लेकिन भीड़ की जो उम्मीद थी उससे कई ज्यादा हो चुकी थी। लोगों को इस बात का अनुमान था कि कम से कम 1 लाख लोग इकट्ठा होंगे, लेकिन उनको क्या पता था कि वहां 1 लाख नहीं बल्कि 5 लाख लोग आ जाएंगे। आरसीबी की टीम पूरे हॉल एयरपोर्ट के अंदर उतरी थी। वहां से उतरकर उसे स्टेडियम की तरफ से लाया जाना था। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री, तीनों लोग वहां पर मौजूद थे। लेकिन जैसे ही बेंगलुरु के अंदर बारिश शुरू हुई और टीम जैसे ही स्टेडियम से लौटने लगी थी, चारों गेट बंद थे। वहां की भीड़ बेकाबू हो चुकी थी। एक छोटे से गेट के ऊपर हजारों लोग धक्का दे रहे थे और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। वहां पर भगदड़ मच चुकी थी। चीख पुकार, गिरते हुए लोग, यहाँ तक कि रोते हुए कदम भी देखे गए थे और फिर वहीं पर ही 11 लोगों की सांसें एकदम से थम चुकी थी। सीएम सिद्धार्थ मौर्य ने 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा भी की है। यहाँ तक कि मजिस्ट्रेट के जांच के आदेश भी दे दिए, लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है। सवाल यह है कि सरकार इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा पाई थी। भीड़ को नियंत्रण करने की कोई भी प्लानिंग नहीं थी या फिर आयोजककर्ता को इस बात का भनक तक नहीं थी। और वहीं बीजेपी ने कांग्रेस वालों पर सीधा निशाना बनाया। उन्होंने यह बात बोली है कि यह गैर जिम्मेदाराना और लापरवाही होने का नतीजा है। और वहां के सिटीजन लोगों ने यह बात बोली है कि जब वहां पर भगदड़ मची हुई थी तो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री वहां पर फोटो शूट कराने के अंदर व्यस्त थे। और वहीं कांग्रेस के सांसद और बीसीपीआई के उपाध्यक्ष ने यह बात बोली है कि ये एक अचानक सा एक हादसा है। किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि इतनी ज्यादा भीड़ आ जाएगी। इस मुद्दे को राजनीतिक करने की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस वालों को यह भी नहीं अंदाजा है क्या कि वहां पर कितनी ज्यादा भीड़ आ सकती है। वहां पर जो बेगुनाह लोगों की जान गई है उनका जिम्मेदार कौन उठाएगा? जिन्होंने अपने परिवार वालों को खोया है उनका क्या हाल होगा? लेकिन अब सवाल यह भी है कि इस मैच की जीत इतनी ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट थी कि हम लोगों की सुरक्षा के अंदर चूक कर सकते हैं। आरसीबी ने जीत दर्ज की है, लेकिन इस जीत के ऊपर जो मातम का साया पड़ा हुआ है और वो शायद ही कभी हटेगा। और इसके अलावा जो 11 परिवार वालों ने अपने लोगों को खोया है, वो उनका क्या कसूर था? वो तो सिर्फ जश्न मनाने के लिए ही आए थे। क्या हमारा जश्न हमारी जिम्मेदारी से बड़ा हो सकता है? क्या हम लोग इतने ज्यादा बेसब्र हो चुके हैं कि हम दूसरों लोगों की जान के बारे में भी नहीं सोचेंगे? इस वीडियो को हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमें इस बात का अंदाजा लगाया जा सके कि जहां कहीं भी हम जश्न मनाने जा रहे हैं वहां अपनी सेफ्टी पहले देखी जाती है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी जीत क्यों ना हो, वो इंसान की जिंदगी से बड़ी कभी नहीं हो सकती। इसीलिए अपनी सेफ्टी फर्स्ट रखें और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।